Good morning, students. I am Hemchand from Navjyoti Global School, Parapani. This is class 8, subject Geography, chapter first, Resources. So, students, आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज क्या होता है। तो इसे हम एक स्टोरी के तौर पर पढ़ेंगे। तो स्टोरी से हम समझेंगे कि रिसोर्सेज क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट और चैप्टर। मोना एंड राजू were helping अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बोतल ऑफ हनी, बुक्स। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंगा, शहद की बोतल, किताबें। ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज। इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। ये किसने कहा था? सैड मोना ने कहा था। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सैड अम्मा। इसके बाद जो अम्मा ने कहा था ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा कि ये संसाधन हैं। दिस इज दीज आर रिसोर्सेस। ये संसाधन हैं। व्हाट इज रिसोर्सेस वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने क्वेश्चन पूछा। तो इसके बाद अम्मा ने क्या कहा? राजू क्वेश्चन टू अम्मा, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सर्टिफाई अ नीड इज अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। अम्मा ने कहा कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वही रिसोर्स है, वही संसाधन है। ये अम्मा ने राजू से कहा। इसके बाद अम्मा ने कहा, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद अम्मा ने कहा कि अपने चारों ओर देखिए और एब्जॉर्व कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। तो इसके बाद द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू सी इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. इसके बाद अम्मा ने कहा कि जैसे आप पानी पीते हैं तो आप प्यास लगने पर जब पानी पीते हैं या अपने घर में जिस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं या स्कूल से घर पहुंचने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला रिक्शा या टेक्स्ट बुक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी रिसोर्सेस हैं, ये सभी संसाधन हैं। और अम्मा ने कहा, योर फादर्स, आपके पिता ने आपके लिए जो ब्रेकफास्ट रेडी किया, उन्होंने जिन फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं उसका यूज किया, ये भी एक रिसोर्सेस है। सो स्टूडेंट्स, आपको रिसोर्सेज समझ में आ चुका होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर रिसोर्सेज। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। अम्मा ने कहा जो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक जो भी हैं, इन सब में से एक चीज़ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। इसके बाद उनमें से जो सभी का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए ये क्या है? यूटिलिटी। ये आपके उपयोगी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। इसके बाद क्या हुआ? जब एक जो वस्तु है अथवा पदार्थ की कुछ भी उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे ही एक संसाधन या रिसोर्सेस बनाती है। ये अम्मा ने कहा था राजू से। नेक्स्ट, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो
राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बताया उसे, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने उसे कहा, एक वस्तु या कोई भी जो वस्तु या कोई भी सब्सटेंसेस जिसकी उपयोगिता हम करते हैं, जिसको जो हमारे लिए आमतौर पर उपयोग है, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है। वो एक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। जब कोई मूल्य होता है या उसका प्रयोग हम अपनी उपयोगिता के लिए करते हैं, तो यह भी एक मूल्य प्रदान करता है। ये जो सभी हैं, ये रिसोर्सेस कहलाते हैं। ये अम्मा ने कहा था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैल्यू। अब वैल्यू मीन्स आप क्या समझते हैं वो हम पढ़ते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अब मूल्य का अर्थ है महत्व होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ संसाधनों का आर्थिक जो वैल्यू होता है, जबकि कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं इनका आर्थिक वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेटल्स है, धातु है, ये तो इकोनॉमिकली तौर पे इसका वैल्यू है, इकोनॉमिक तौर पे इसका जो वैल्यू है। बट जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। जो मनोरम भूदृश्य बोलते हैं का जो आर्थिक मूल्य नहीं होता है, बट धातुओं का जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो होता है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ये परंतु जो दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। जो कुछ रिसोर्सेज हैं समय के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडियाज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टूडे। जैसे कि आपकी जो दादी माँ है, दादी माँ के घरेलू नुस्खों को का आज कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। जो भी दादी माँ के जो नुस्खे हैं उनका आज कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। लेकिन जो पेटेंट करने के उपरांत जो मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान वैल्यूएबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन बी चेंजेस सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज। अब इसका मतलब क्या है, जो टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज, जो पदार्थों को परिवर्तित कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू डू नीड्स ऑफ द पीपल। अब ये दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। अब जो ये लोग हैं, इनके जो स्वयं की सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन हैं, ये क्या है, ये हम पढ़ते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। मतलब ये लोगों के जो विचार हैं या ज्ञान या डिस्कवरी, इन्वेंशंस जो भी हैं, ये कुछ ना कुछ संसाधनों की रचना करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ईच डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन लीड्स टू मनी अदर्स। प्रत्येक जो डिस्कवरी या इन्वेंशंस होते हैं, खोज या आविष्कारक होते हैं, से बहुत से कुछ अन्य डिस्कवरी या अन्य खोज आविष्कार हो सकते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू डू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वेल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली resulted in development of newer modes of transport। अब जो प्रत्येक खोज जैसे अथवा आविष्कार से जो बहुत से अन्य खोज आविष्कार होते हैं, ऐसे ही आग की खोज से जो खाना पकाने की जो पद्धति
एवं कुछ अन्य जो प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम जो विधियों का विकास हुआ। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। मीन्स जो टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो जल विद्युत बनाने की एक प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहने जल से उत्पन्न ऊर्जा करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यही रिसोर्सेज में हमने स्टडी किया है। सो गाइस, आपको रिसोर्सेज क्लियर हो चुका है आई थिंक। सो हम नेक्स्ट जब अपना स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेक्स्ट डे हम इसको स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।